हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और समापन 2.0 के मॉक नंबर 18 में हमने एक 50 दिन का मॉक सीरीज स्टार्ट किया है और मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर आप इसे रेगुलर देखो तो आपको ना 50 में से 50 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 50 में से 50 मतलब 50 में से 50। ठीक है, नंबर कहीं नहीं कटेंगे क्योंकि इससे बाहर पेपर नहीं बनेगा। हमने इस तरीके से सेटअप किया है कि आपको ना 2 क्लासेस रोज लेनी होती है। एक सुबह जो मॉक की क्लास होती है 8 बजे। ठीक है, ध्यान रखना मॉक रोज आपको 8 बजे मिलती है। इसका पीडीएफ आपको एक दिन पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। लेकिन मॉक के अलावा जो क्लासेस होती है ना, जो चैप्टर वाइज है, उसकी क्लासेस रोज 7 से 8 बजे लाइव होती है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर। तो अगर आप ये 2 क्लासेस ले लेते हो तो इससे बाहर पेपर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। ओके, तो आप इस अच्छे से कर लेना। हमने इस तरीके से पेपर बना रखा है कि हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाए। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का मॉक नंबर 18। If a number is divided by 3, the remainder will be 2. If the number is divided by 5, then divided by 2, then what will be the remainder? देखो, if a number is divided by 3, remainder आ रहा है 2. ओके, आपसे पूछ रहा है अगर उसी नंबर को मैं 5 ऐड कर दूं, इफ द नंबर इज एडेड बाय 5, अगर उसमें मैं 5 ऐड करके 2 से डिवाइड करूं, सॉरी 3 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो सबसे पहले मान लो वो नंबर 2 है। कुछ भी मान सकते हो, वैसे तो 5 मान सकते हो। ठीक है, जिसको भी डिवाइड करोगे ना 3 से तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो 5 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, ठीक है, फिर 8 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने 2 मान लिया। 2 में 5 ऐड करता हूं, 7 हो जाएगा। और अब अगर 3 से डिवाइड करूंगा ना तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। आप इसको ऐसे देखो, पहले 2 रिमाइंडर आएगा और जब 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो 2 + 2 4 ना, फिर 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ओके, तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है बस। इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर लोगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? देखो, एंगल C जो है ना 72 है, एंगल D जो है वो है 28। A और B का जो बाइसेक्टर है ना वो O पे मिल रहा है। A और B का बाइसेक्टर O पे मिल रहा है। पूछा AOB कितना होगा। देखो, अगर ये 72 और ये 28 है, यानी सम 100 हो गया, तो एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा? आप बोलोगे सर 360 में से एंगल C प्लस एंगल D घटा दो। ठीक है, यानी 72 + 28 घटा दिया, कितना हो गया? 100 घटा दिया हमने, तो ये आ गया 260। जब बात होगी AOB की, तो AOB क्या होगा? 180 माइनस में एंगल A प्लस B का हाफ। क्योंकि बाइसेक्टर है ना, ये और ये एंगल क्या होगा? एंगल A का हाफ और एंगल B का हाफ। ठीक है, तो 180 माइनस 260 का हाफ 130, 50 आ जाएगा ये एंगल। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। रंजना और राखी की जो प्रेजेंट एज है ना, उसका रेशियो है 15:17। Okay. After 6 years, the respective ratio between the age of Ranjana और राखी will be 9:10। अब देखो, ये प्रेजेंट एज का है। 6 साल बाद का जो रेशियो है ना एज का, वो है 9:10। कितना है? 9:10। क्या मतलब हुआ इसका? सिंपल, पहला काम हमें ध्यान रखना, एज का रेशियो से, सॉरी, एज का डिफरेंस सेम करना होता है। जैसे यहां देखो, 15 और 17 का डिफरेंस 2 है, यहां पे 9 और 10 का डिफरेंस 1 है, तो इसको 2 बनाओगे। कैसे बनाओगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 18 और 20 हो जाएगा। अब 15 और 18 में कितने साल का डिफरेंस है? 3। 17 और 20 में 3, जबकि प्रेजेंट एज और 6 साल में होना कितना चाहिए? 6। तो कुछ मत करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस 6 हो जाएगा। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो प्रेजेंट एज जो आ जाएगी ना रंजना की, वो 30 और राखी की 34 आ जाएगी। और 6 साल बाद
रंजना 36 और ये राखी 40। क्या पूछा? व्हाट विल बी द एज ऑफ रंजना आफ्टर 6 ईयर? 36 ईयर। कितना प्यारा क्वेश्चन है। यहां देखो, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब जो है ना, 3 प्लस में 3 एक्स वाई जेड है। p दे रखा है, q दे रखा है, r दे रखा है। ठीक है, अगर यहां पे आप गौर से देखते हो ना, p प्लस q प्लस r जो है ना, वो एक्चुअली में x प्लस y प्लस z के बराबर आ रहा है। ठीक है, p प्लस q प्लस r किसके बराबर आ रहा है? x प्लस y प्लस z के। हमें निकालना है p की क्यूब प्लस q की क्यूब प्लस r की क्यूब माइनस 3pqr। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है p प्लस q प्लस r, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, या आप यूं कह लो p माइनस q का होल स्क्वायर प्लस q माइनस r का होल स्क्वायर प्लस r माइनस p का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ओके, अब देखो p प्लस q प्लस r तो x प्लस y प्लस z है। अब जब p में से q घटाओगे ना, तो आप देखोगे z से z कट जाएगा और क्या आएगा? y माइनस माइनस y, x माइनस माइनस x। ठीक है, सो डबल ऑफ y माइनस x का होल स्क्वायर प्लस, अगली बार करोगे ना जब q माइनस r, अब देखो जब आप q में से r घटाते हो तो x से x कैंसिल हो जाएगा, z 2z आ जाएगा, यानी z माइनस y का होल स्क्वायर प्लस में डबल ऑफ r माइनस p। जब r माइनस p करोगे तो z कैंसिल होगा या y कैंसिल उठ जाएगा और आ जाएगा आपका x माइनस z का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। बट जब 2 बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा ना। देखो स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर से 2 जब बाहर करोगे ना तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 बाहर ले लो तो कुल मिला के आ जाएगा डबल ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को गौर से देखें ना, यहां देखना क्या दे रखा है? x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। जरा गौर से देखना, इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर मैं हाफ कर दूं तो अभी ठीक है ना, 4 लिख के मैंने नीचे 2 कर दिया। आप बोलोगे हाँ अब ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू 3 है तो 3 4 12 हो जाएगा। ध्यान रखना एग्जाम में अगली बार ये क्वेश्चन आया ना तो सीधा 3 गुना 4 कर देना। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो क्यों बार बार हमें इस पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी? एक बार करो, खत्म करो। यहां देखो P इज 1.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज Q। देखो P जो है ना वो Q से 1.5 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। अगर मैंने Q की एफिशिएंसी 2 मानी तो P की कितनी हो जाएगी? 3। Q टेक्स 5 more days than P to complete the work। Q जो है ना 5 दिन ज्यादा ले रहा है P से किसी काम को करने के लिए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, अगर P की एफिशिएंसी 3 है, Q की 2 है, एफिशिएंसी का रेशियो P और Q का कितना है? 3:2। तो डेज का जो रेशियो आएगा ना वो 2:3 हो जाएगा। उल्टा कर देते हैं, अब Q 5 दिन ज्यादा ले रहा है तो इसका डिफरेंस 5 कर दो तो 10 और 15, यानी उसी काम को ना P 10 दिन में करता है और Q 15 दिन में करता है। इट इज ऑल्सो नोन दैट Q टेक्स 3 more days than R। एक बात बताओ फिर R कितना दिन लेगा? 12 दिन, क्योंकि Q R से 3 दिन ज्यादा ले रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ना हमारा काम होगा टोटल वर्क निकालना। 10 दिन P करता है और 3 रोज करता है, यानी टोटल वर्क हमारा 30 है। ये भी ध्यान रखना, टोटल वर्क कितना है? 30 है। अब देखो all of them begin the working but P leaves the work after 2 days from the start। R leaves 3 days before the completing of the work। देखो R 3 दिन पहले छोड़कर चला गया और P 2 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो P की एफिशिएंसी कितनी आएगी?
30 को 12 से डिवाइड कर दोगे 2.5। अब दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, 3 2 5 2 7 7.5 गुना 2, 15 काम हो चुका है। अब 15 काम बचा हुआ है, लेकिन 3 दिन पहले आर भी छोड़कर चला गया। अगर आर 3 दिन और काम कर लेता ना तो 7.5 काम और हो जाता। जब पहले छोड़कर जाए हम उसका और काम ऐड कर देते हैं। कितना काम हो गया? 22.5। अब बताओ 22.5 काम करने में क्यू और आर को कितना टाइम लगेगा? 4.5 की रफ्तार से देखोगे तो 5 दिन और लगेंगे। तो देखो मतलब ये हुआ क्यू और आर यहां 5 दिन लगा है टोटल काम में, और इधर पहले 2 दिन लगा था, तो टोटल काम जो है ना वो 7 दिन चला है। 5 दिन यहां, 2 दिन पहले सबने मिलकर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हल्का मत समझना इसको। 50 लीटर मिक्सचर है, एल्कोहल और वाटर 1:4 है। अगर 10 लीटर मिक्सचर निकाल दूं और उतना ही पानी डाल दूं तो न्यू रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर क्या होगा? देखो 50 लीटर में ना 10 और 40, ये एल्कोहल है और ये वाटर है। 10 लीटर मिक्सचर जैसे मैं निकालता हूं ना, दैट मीन्स कि 1/5 मैंने निकाल दिया। क्या निकाल दिया मैंने? 1/5। तो एल्कोहल जो है ना, दोबारा क्या डाला जा रहा है? पानी। एल्कोहल तो नहीं डाला जा रहा है, क्या डाला जा रहा है? पानी। तो 1/5 निकाला जा रहा है, तो एल्कोहल 1/5 कम हो जाएगा, यानी 1/5 यानी 2, तो एल्कोहल हो जाएगा 8 और बचा हुआ पानी है। क्यों? क्योंकि बाद में रिप्लेस भी तो कर दिया गया था ना। ये रेशियो हो जाएगा 8:42 कह लो या 4:21 कह लो। जितना निकाला जाता ना उतना वो क्वांटिटी निकलेगा जिसको रिप्लेस नहीं किया गया है। ध्यान रखना, जिसको रिप्लेस नहीं किया गया है। आगे देखो 94,000 को ABC में डिवाइड करना है इस तरीके से कि 20% ऑफ ए शेयर का 20%, बी के 25% और 15% ऑफ सी यानी 3/20। सीधा आपको पता होना चाहिए 20 का मतलब 1/5 होता है, 25 का मतलब 1/4 होता है, 15 का मतलब 3/20 होता है। व्हाट इज द शेयर ऑफ सी? सी का शेयर क्या होगा आपसे ये पूछा है। देखो भैया पहले तो इसको बराबर करो, 5 और 4 और 20 है ना, एलसीएम 20 ही आ रहा है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 20 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये बराबर दे रहा है ना, ओके ओके बराबर है ये, तो ए बी सी 20 मान लेते हैं ना सबको। देखो रेशियो नहीं है, ध्यान रखना ये बराबर है, ठीक है। यहां से अगर आप देखोगे मेनली होता गया, जैसे ए 5 है तो 5 रहने दो, बी के नीचे 4 है तो 4 हो जाएगा ये, और सी के नीचे क्या है 20/3 है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 20/3। अब 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 15 12 और 20, ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, जो जब इक्वल टू का साइन हो तो जो नीचे में है ना वही उसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब 94,000 को जब आप इस रेशियो में बांटोगे ना, तो बताओ 2 की वैल्यू कितनी है? 40,000 आ जाएगा। यहां देखो cot x अपॉन में 1 माइनस 10x, 10x अपॉन में 1 माइनस cot x किसकी वैल्यू होगी? क्या मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं? ये 2 हो जाएगा, ये 1/2 प्लस 1 3/2, ये 2 प्लस 1 3, ये 4 प्लस 1 5, वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं। लेकिन अगर मैंने 45 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा नीचे, तो वो नहीं पुट कर सकते। तो क्या करें हम? बेसिक से करें, या तो 45 पुट करो या बेसिक से करो। cot x अगर मैं सिंपल अभी एक बार एलसीएम ले लू ना इसको, तो नीचे देखो क्या आ रहा है 1 माइनस 10, 1 माइनस कॉट, ऊपर क्या आ रहा है कॉट माइनस कॉट स्क्वायर, प्लस में 10 माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली में कॉट और 10 का तो कोई फॉर्मूला भी नहीं होता जो हम सीधा लिख दे, ठीक है। तो इस केस में तो मुझे लग रहा है वैल्यू ही पुट करना ज्यादा अच्छा रहेगा, या यही साइन कॉस खोल दें क्या? यही खोल के देखते हैं। देखो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बाय साइन, और 10 का साइन बाय कॉस, प्लस में साइन बाय कॉस 1 माइनस कॉस बाय साइन, ठीक है। अब एलसीएम लोगे, कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन, कॉस माइनस साइन आ जाएगा, यहां साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस, साइन माइनस कॉस,
ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां मैंने माइनस लगा दिया, यहां प्लस लगा दिया, इसको मैंने साइन माइनस कॉस लिख दिया। अब बोलोगे हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। अब अगर मैं एलसीएम लूंगा ना, तो इसका एलसीएम पता क्या आएगा, देखो साइन कॉस साइन माइनस कॉस, और इधर देखोगे तो ये कॉस इधर चले जाएगा और साइन इधर, तो साइन की क्यूब माइनस कॉस की क्यूब। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहां पे, साइन की क्यूब माइनस कॉस की क्यूब, साइन माइनस कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस में साइन कॉस अपॉन में साइन माइनस कॉस साइन कॉस, कट गया। देखो 1 प्लस में साइन कॉस, 1 अपॉन में साइन और कॉस क्या होता है, सेक और कॉसेक थीटा, और साइन कॉस बाय साइन कॉस 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी, सच अ नाइस क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, दिखने में भले इजी सा लग रहा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये। वैल्यू पुट करके हो सकता है लेकिन कई बार वो लेंदी चले जाता है। यहां देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम 7:1 है। देखो बोट और स्ट्रीम की स्पीड है 7:1, तो ध्यान रखना डाउन स्ट्रीम 8 हो जाएगा और अप स्ट्रीम 4 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। ओके, इफ बोट कैन ट्रेवल 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अब देखो 60 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जाता है 6p की स्पीड से, सब पे p लगा दो, एंड 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 hours 40 minute, 40 मिनट को हम 2/3 आवर्स कहते हैं। ओके, नाउ यहां देखो 10/p 10/p 20/p आ जाएगा ये 20/3। अब देखोगे खुद ही p की वैल्यू 3 आ गई, कितना आसान है। क्या पूछा आपसे, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मैंने सीधा यहां पे 8 के बदले 3 पुट कर दिया, तो ये 24 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लगा 5 घंटे, यहां पे भी लगा 5 घंटे, टोटल टाइम लगा 10 घंटे। ले लो भैया, आसान था, बहुत आसान था। ये क्वेश्चन कल के मॉक में भी आया था, अगर आपने देखा होगा तो 7 + √3 है, ये हो जाएगा हमारा 2 + √3 का होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है 16 प्लस में 2 + √3 ना, हाँ 16 प्लस में 19, 19 प्लस 8 √3, 4 + √3, 4 का रूट हो जाता है 2। कल वाले मॉक में भी था तो आज मैं सेम ही कर देता हूं, मैं मान के चल रहा हूं आप सारे मॉक को लाइन से देख रहे हो। यहां देखो एक ट्राइंगल है ABC, A, B and C, D and E are the points on AB and AC. Such that AD upon में AC, AD upon में सॉरी AD इंटू AC, यहां पे क्या है AE। देखो AE को छोड़ दो, AB नीचे ले आओ, AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC, ये नीचे। इसका मतलब ये हुआ ये पैरेलल है, ये क्या है पैरेलल है, AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC। अब देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ADE कितना है ACB प्लस 30, ABC कितना है 78। अब देखो अगर ये 78 है ये भी 78 होगा, और ये 78 जो है ना ये ACB से 30 ज्यादा है, यानी ये 48 होगा, ये भी 48 हो जाएगा। आपसे पूछा है एंगल A, अब देखो ये 78 है ये 28 है, एंगल A जो होगा ना वो होगा 180 माइनस एंगल B माइनस एंगल C। ओके, नाउ 180 में से 78 और 48 घटाओगे, 102 में से 48 घटाया 54 डिग्री। कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, x + 1/x दे रखा है, कितना √3 + 1 अपॉन में 2, x² + 1 अपॉन में x² क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे √3 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4 + 2 √3/4 - 2। ये तो फॉर्मूला है ना, p² - 2। ठीक है, नाउ एक तो 2 से सब में कट रहा है ना, यह आ जाएगा देखो 2 + √3 अपॉन में 2 - 2, तो ये आ जाएगा 2 + √3 - 4 अपॉन में 2, तो ये अभी तक आएगा √3 - 2 अपॉन में 2। ध्यान रखना ये अभी x² + 1 अपॉन में x² ही निकाला है हमने, √3 - 2 अपॉन में √3, और ये पूरे पे है। अब
जब हमें x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसका फिर से स्क्वायर करेंगे। तो 3 4 7 माइनस 4√3 अपॉन में 4 माइनस 2। तो आप देखोगे 7 माइनस 8 माइनस 4√3 माइनस 1 अपॉन में 4। ये रहा आंसर। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। एक एग्जाम हुआ है, 40% ऑफ द कैंडिडेट रॉट देयर आंसर इन हिंदी। देखो 40% लोगों ने हिंदी में दिया है आंसर और बचे हुए बच्चों ने इंग्लिश में दिया है। द एवरेज मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट रिटन इन हिंदी एज 74 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट रिटन इन इंग्लिश इज 77। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट। देखो ये क्या कह रहा है, 40% लोगों ने हिंदी में दिया है। 40% यानी कि मान लो 5 लोग थे, 2 लोगों ने हिंदी में दिया, 3 लोगों ने इंग्लिश में। ठीक है, जिसने हिंदी में दिया है उसका एवरेज है 74 और जिसने इंग्लिश में दिया है उसका एवरेज है 77। बताओ कंबाइंड एवरेज कितना होगा। आप एलिगेशन से भी कर सकते हो प्लस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो कि मैंने एवरेज ले लिया मान लो 74 प्लस में 3 प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक है, यहां 0 यानी प्लस 9 अपॉन में 5 तो यह जाएगा 75.8। ओके, इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। A person bought 2 bicycles for 1600 and sold the first at 10% profit and the second at 20% profit. 2 बाइसाइकिल खरीदा, फर्स्ट 10% प्रॉफिट, सेकेंड एट 20% प्रॉफिट एंड द सेकेंड एट 10% प्रॉफिट। He would get ₹5 more. ओके, हिंदी में ठीक है, ये इंग्लिश में शायद थोड़ी प्रॉब्लम है। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने ना 1600 में 2 साइकिल खरीदी। एक साइकिल को उसने 10% लाभ तथा दूसरी साइकिल को उसने 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह पहली साइकिल को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होता। दोनों साइकिल का क्रय मूल्य का अंतर कितना है। देखो मान के चलो पहला साइकिल है 100A, दूसरे पे है 100B। इन दोनों का सम 1600 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा चीज करो जो हमेशा याद रहे। ठीक है, अब पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चंस कोई कंसेप्ट पे बेस्ड नहीं है कि मैं तुम्हें ट्रिक बता दूं, तुम्हें हमेशा याद नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं। ओके, अब देखो उसने पहली को 10% लाभ पर यानी 10A पर बेचा और दूसरे को 20% लाभ पर 20B। अब ये कह रहा है कि अगर ये पहली को 20% लाभ पर बेचा होता और दूसरे को 10% नुकसान पे बेचा होता, आई मीन 10% लाभ पर बेचा होता, तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होता, यानी इससे 5 रुपए अधिक। तो यानी आप ये कह सकते हो कि दिस इज इक्वल टू, इसमें से 5 घटा दो तब बराबर हो जाएगा। अभी ठीक है ना। अब देखो -5 को उधर लेके जाओ, इनको इधर लेके जाओ, तो आप देखो कि 10A माइनस 10B इज इक्वल टू 5 है। हमसे क्या नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस। अब देखो हमने कॉस्ट प्राइस 100A और 100B माना था ना। अगर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, आप देखोगे 100A माइनस 100B इज इक्वल टू 50। अब देखो कोई लॉजिक, कोई मतलब बहुत सिंपल सा वो है, आंसर है। कोई बहुत ज्यादा तामझाम हमने नहीं लगाया और सीधा आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन नंबर 15 देखो। A certain sum was invested at 40% per annum compound interest for 2 years and the interest was compound annually. If the interest was compounded half yearly, the amount payable of maturity after 2 years would have been 4544 more. तो पूछा सम कितना होगा। देखो 40% के हिसाब से ना दो तरीके से लगाया गया। पहले को लगाया गया है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, और दूसरे केस में ना कंपाउंड इंटरेस्ट है बट हाफ ईयरली है, और जो डिफरेंस है ना वो है 4544 रुपए। ठीक है, अब देखो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे पहले। अपनी मर्जी से मैंने मान लिया 100 रुपए, या थोड़ा बड़ा मान लेते हैं 1000। तो पहले वाले केस में देखोगे ना 40% 400 400 और 400 का 40% 160, यानी पहले वाले केस में ना आपको 960 रुपए एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। जब आप दूसरे केस की बात करते हो ना, दूसरे वाले केस में ना रेट जो होगा ना वो हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। जो 2 साल था वो 4 साल हो जाएगा। तो अब देख लो 1000 का 20%, 200 200 200 200 200 का 20% 40 80 120, 40 का 20% 8 24 1.6।
तो टोटल अगर आप देखोगे ना तो दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 800, 1000, 1040, 1073.6, दोनों का डिफरेंस कितना है, 113 रुपए 60 पैसे का डिफरेंस है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 113 रुपए 60 पैसे का हमारे अकॉर्डिंग। जब प्रिंसिपल 1000 था तो डिफरेंस है कितना, 1544 ना, सॉरी 4544, 45 4544, 4544 किसकी वैल्यू है, 113.6 की। हमें चाहिए किसकी, 100 की। पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ। अब देखोगे 4 से कट रहा है और 10,000 इंटू में 4, 40,000। ठीक है, व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड। हो गया ना, कितना आसान था, बहुत आसान होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है आपको बस। ठीक है, आगे देखो, द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर इज 24, इट इज मेड अप ऑफ अ स्टील विच इज 0.5 सेंटीमीटर थिक। आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल कितना होगा। देखो हेमिस्फेयर है, क्या है ये, हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर में अगर आप देखोगे तो दिखता तो ये ऐसा है, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है, ठीक है, बट ये खोखला है। क्या है, ये खोखला है, तो एक तो बाहर से होगा, पाई क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो हाफ होता है, कट्स 2 पाई आर 1 का स्क्वायर। एक अंदर से होगा 2 पाई आर 2 का स्क्वायर, क्योंकि खोखला है तो एक तो बाहर से ले लिया हमने, एक अंदर से ले लिया, और एक ये वाला एरिया भी होगा। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया करना हो तो पाई आर 1 का स्क्वायर माइनस आर 2 का स्क्वायर। पाई सब में कॉमन है। अब देखो, एक इंटरनल डायमीटर 24 है, यानी एक डायमीटर है 12, रेडियस 12 है, और क्योंकि 0.6 सेंटीमीटर थिक है तो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा 12.5। ठीक है, अब देखो पाई डबल ऑफ 12.5 का होल स्क्वायर, डबल ऑफ 12 का होल स्क्वायर, प्लस में 12.5 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है हमें बस। पाई 150, 156.25 डबल करोगे 312.5, प्लस में 288, प्लस में 0.5 और 24.5। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अगर गौर से देखें हम, पाई है यहां पे 312 और 88, 600, 600.05, 600.5 प्लस में 24 को से करोगे ना तो 12.25 हो जाएगा, 612.75। ये रहा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इजी मत समझना, कैलकुलेशन था अच्छा खासा। 17 देखो, इफ अ 10 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ अंडर रूट a माइनस 8a माइनस 4 भी बताओ कितना होगा। देखो 72 के टेबल में आ रहा है ना, तो ध्यान रखना ये 9 के टेबल में भी आएगा और 8 के टेबल में भी आएगा। 8 का रूल कहता है आखिरी का जो 3 डिजिट है ना वो 8 के टेबल में आना चाहिए, और 9 का रूल कहता है 7, 5, 12, 4, 16, 6, 22, 2, 24, 9, 33, 7, 40, 6, 46, 46 प्लस a प्लस b, ये 9 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये निकालते हैं। अगर मैं 0 पुट कर दूं तो 64, 6 ना, 1 पुट करूं तो ना, 2 पुट करूं तो ना, 3 पुट करूं तो हाँ 3 पे हो रहा है, तो b की एक वैल्यू 3 आ रही है। अगर 3 आ गई तो अगली वैल्यू 7 होगी, ध्यान रखना। तो b की वैल्यू हम 3 भी पुट कर सकते हैं और 7 भी पुट कर सकते हैं, ध्यान रखना, 3b और 7b। अब अगर मैं यहां पे 3 रखता हूं तो 46, 3, 53, तो a की वैल्यू 1 आएगी, और अगर मैं 7 रखूं तो नहीं 3 रखने पे 49, 5, और 7 रखूंगा तो 1 आएगी। 2 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, इसमें हाईएस्ट लोवेस्ट बोला नहीं है, तो दोनों हमें 1 बाय 1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 8a माइनस 4 भी निकालना है, तो अगर मैंने 5 लिया तो 40 माइनस 12 तो रूट 28, और अगर मैंने ये लिया तो 8 माइनस 28,
-20 रूट में। तो एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस के का रेशियो दे रखा है। ठीक है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z अपॉन में x प्लस के? अच्छा क्वेश्चन है। वैल्यू मान कर करें क्या? जैसे देखो, दो है ना, देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस के इज इक्वल टू 2, 3, 5। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू मैंने मान लिया, कुछ भी मान लो, थोड़ा बड़ा मान लेना, 7 मान लिया मैंने। 7 में से 5 घटा के 2 आता है ना, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। 5 में से क्या घटाएं कि 2 आए, सॉरी 3 आए, 2 ना। तो उस हिसाब से देखो, x की वैल्यू 7 आई है, y की वैल्यू 5 आई है और z की वैल्यू 2 आ जाएगी। z की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आई है। अब देखो, अगर मैं यहां 2 करूं, 2 में ऐसा क्या रखूं कि ये -5 आ जाए, तो आप बोलोगे सर -3 रख दो। तो k की वैल्यू क्या आ गई? -3। ठीक है, दिमाग लगा के करना पड़ेगा आपको, वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे, सॉल्व करते रह जाओगे, कोई ट्रिक काम नहीं आएगा यहां पे। z कितना है? 2, x प्लस के 7 -3 4, 1:2 इसका आंसर है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन था ये। स्टडी द गिवन ग्राफ। कैसे स्टडी करोगे जब दिखेगा ही नहीं? तो अभी दिख रहा है ना सबको, प्यार से दिख रहा है, देख लो। द नंबर ऑफ पेशेंट एज 10 और मोर ईयर बट बिलो 40 ईयर इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ पेशेंट एज 50 और मोर ईयर बट बिलो 80 ईयर। तो देखो, पहले तो पूछा है 10 से 40 वाले जो है ना, वो 50 से 80 वालों के बीच में कितना परसेंट है। ठीक है, तो 10 से 40, यहां से 10 स्टार्ट होता है और यहां पे 40 खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 24, 20, 44 और 14 58। 58 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50 से 80 ना? 32, 26, 22, 58, 2, 60, 20, 80। ठीक है, 24, 20, 44, 14, 58, 32 और 48, 2, 50, 80। अच्छा, मोर बोला है इज व्हाट परसेंट लेस देन, तो इससे कितना कम है? 32 कम है, सॉरी 22 कम है। तो 22 80 से का कितना परसेंट है? कर दो, 5, 4, 110 बटे में 4, 27.5 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन दिखा है, मेरे को मत बोलना। पूजा अर्न 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग अ वॉच। पूजा ना 20% प्रॉफिट कमाती है एक वॉच को बेच करके। If she would have purchased that watch 10% less or would have sold it 30 less, she would have earned 20% profit। तो इसे 20% का प्रॉफिट होता। तो पूछा कॉस्ट प्राइस क्या होगा वॉच का। देखो, अभी ये क्या कर रही है, 100p में खरीद के 120p में बेच रही है। अगर इसने 10% कम में खरीदा होता, यानी 90p में खरीदा होता और 30 रुपए कम में बेचता, या आई मीन बेचती, तो इसे 20% का प्रॉफिट होता। देखो, अब 90p है कॉस्ट प्राइस और 120p माइनस 30 है सेलिंग प्राइस। इस हिसाब से बताओ प्रॉफिट कितना होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें से ये घटा दो, 30p माइनस 30 विच इज इक्वल टू 20%। 90p का 20% कितना होता है? 18 ना। अब देख लो, यहां से 12p इज इक्वल टू 30 आ रहा है और p की वैल्यू आ गई 2.5। आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 100p माना था, यानी 250। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना सर्टेन सम पर एट सर्टेन रेट परसेंट पर एनम फॉर द सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर आर 3300 एंड 3630। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सर्टेन सम एट सर्टेन रेट परसेंट पर एनम फॉर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर इज दिस एंड दिस। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सेम सम एट द सेम रेट एट 2.5 ईयर इंटरेस्टेड कंपाउंड ईयरली। देखो, एक सर्टेन सम पर ना, ध्यान रखना, सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट परसेंट पर एनम, सेकेंड और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट रेट ना 3300 और 3630 है। देखो 3300 और 3630 है। ये जो 330 रुपए एक्स्ट्रा आया है ना, वो इसके कारण आया है, ध्यान रखना। यानी इंटरेस्ट आ गया हमारा 10%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सेम सम एट द सेम रेट इन 2.5 ईयर
इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली। अब एक बात बताओ, दूसरे साल का इंटरेस्ट ये था, तीसरे साल का ये था, तो फर्स्ट ईयर का क्या होगा? आप बोलोगे सर 3,000 हो जाएगा ना, क्योंकि 10% बढ़ रहा है। अगर 3,000 इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में, तो बताओ अमाउंट कितना होगा? आप बोलोगे सर अमाउंट हो जाएगा हमारा 3,000, किसका 10% है, तो प्रिंसिपल तो आ जाएगा 30,000। क्या है ये? 30,000। अब इस 30,000 पे ना 2.5 साल का हमें कंपाउंडेड ईयरली निकालना है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10% पे। तो देखो 3,000, 3,000, 3,000, 300, 630। अब देखो हमें 2.5 साल का निकालना है, तो पहले हम 2 साल का निकालेंगे। पहले 2 साल का इंटरेस्ट ये होगा 6300, प्लस में हाफ ऑफ थर्ड ईयर, जो भी थर्ड ईयर में कमाया गया ना उसका आधा। थर्ड ईयर में कितना कमाया गया? 3630, 3630 का आधा करोगे 1815, 6300 ये रहा। तो कुल मिला के आप देखोगे 8115 मिलेगा। कितना? 3630 ना, हाँ 3630, 1815, 63, 8, 71, 8115, तो 38,115 रुपए। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था। यहां देखो, विमल ने सिक्योर किया है 46% मार्क्स, बट स्टिल वो फेल हो गया 10 मार्क्स से। अगर वो 52% मार्क्स स्कोर करता ना, तो ही वुड हैव स्कोर 8 मार्क्स मोर देन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। देखो 46 पे 10 नंबर से फेल है, 52 पे 8 नंबर ज्यादा है। इनका डिफरेंस अगर मार्क्स में देखोगे तो 18 है, वहां 10 कम, यहां 8 ज्यादा, और परसेंटेज में देखोगे तो 6, यानी 18 6 की वैल्यू है। आपसे क्या पूछा है? व्हाट वर द मिनिमम मार्क्स वन हैड टू स्कोर टू क्वालिफाई इन द एग्जाम। ध्यान रखना 18 6% है, तो 46 या 12 निकाल दो। मान लो मैंने 46 या 52% निकालते हैं। देखो दूसरे वाले केस में ना इसने स्कोर किया है 156, और कितना नंबर ज्यादा है? 8 नंबर ज्यादा है ना, तो 8 कम कर दो, यानी 148। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले 300 निकालते कि फुल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 300 है, और फिर 52% निकालते। वाई ब्रो वाई? समय बहुत कीमती है, सही सदुपयोग करो। एक सॉलिड सिलेंडर है, बेस रेडियस है 12 सेंटीमीटर, हाइट है 15 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया है और रिकास्ट इनटू अ टॉयज ईच इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 माउंटेड इन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। पूछा है एन। एक सॉलिड सिलेंडर था जिसका रेडियस था 12 सेंटीमीटर, इसको पिघला करके एक 15 और 15 सेंटीमीटर पिघला करके ना एक टॉय बनाया गया है। जो टॉय है ना वो इस शेप में है। ठीक है, पहले तो देखो सिलेंडर को पिघलाएंगे, तो उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब इस टॉय का वॉल्यूम क्या होगा? तो पहले कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर, कितना था? 3 एच, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई आर की क्यूब। आर कितना था यहां पे? 3 का क्यूब। ठीक है, आपसे पूछा ऐसे कितने टॉयज बनेंगे। नाउ पहले तो आप इसमें से ना n π/3 और 3 का स्क्वायर 9 भी कॉमन आ रहा है, तो यहां से देखो जब आपने पाई 9/3 कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा केवल 9, और यहां बचेगा 2 इंटू 3। देखो 3 से कटा ये 3, और यहां क्या था? पाई 12 का 12 का 15, पाई से पाई कैंसिल, 3 से इधर कट कर दिया 5। यहां देखोगे n इंटू में 15, 9 + 6 15, 5 से कट किया 3, 3 से कट किया 4, 12 4 जा 48। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 24 देखो, एक पाइप है, डायमीटर d है, इट कैन ड्रेन अ सर्टेन वाटर टैंक इन 40 मिनट। द टाइम टेकन बाय अ पाइप इन डायमीटर 2d फॉर डूइंग द सेम वर्क। देखो जब d है ना डायमीटर, तो 40 मिनट लगता है ड्रेन करने में। अगर 2d है तो क्या होगा? देखो d है ना, तो जो क्रॉस सेक्शन होगा ना, यानी जहां से पानी निकल रहा होगा, उसका एरिया बनेगा d²। ठीक है, और जब 2d है तो 4d²।
खुद देखोगे 4 गुना एरिया हो गया, यानी एफिशिएंसी भी तो 4 गुना हो जाएगा ना। तो जब एफिशिएंसी 4 गुना है तो टाइम 1/4 लगेगा। देखो एफिशिएंसी 1:4 है तो टाइम का रेशियो 4:1 हो जाएगा। तो अगर ये 40 है तो ये 10 मिनट। ओके है, बढ़िया क्वेश्चन था। एक ट्रेन है 12 सेकंड में एक पोल को क्रॉस करता है, और एक ब्रिज जो 170 मीटर है उसको 36 सेकंड में क्रॉस करता है। ओके, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन बताओ कितना टाइम लगेगा। देखो एक पोल के लिए ना उसको खुद की लेंथ क्रॉस करनी होती है, खुद की लेंथ को मैंने p मान लिया, और s उसकी स्पीड है 12 सेकंड, ठीक है। और 170 मीटर ब्रिज यानी p प्लस 170 जाने में उसे s की स्पीड से 36 सेकंड लग रहा है। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा ना तो देखो s से s कट जाएगा, p अपॉन में p प्लस 170 की वैल्यू 12/36 1/3 आ जाएगा। तो देखोगे 3p इज इक्वल टू p प्लस 170, तो 2p इज इक्वल टू 170, p की वैल्यू आ जाएगी 85, p की वैल्यू 85। ओके, p हमारा 85 आ चुका है, 85 मीटर। ओके है। नाउ अब स्पीड कैसे निकालोगे। देखो ये लेंथ है 85 मीटर, जाने में अगर 12 सेकंड लग रहा है तो स्पीड कितनी होगी, 18/5 कर देना। 5 से कट किया 17, 6 से कट किया 3 और 2, 51/2, 25.5। दिस इज इट फ्रॉम दिस मॉक। मिलते हैं मंडे को अगले मॉक के साथ। कल मैंने बोला तो था कि सैटरडे में एक मॉक दे दूंगा, बट बना नहीं है मॉक। हमारा जो मॉक बनाने वाला है उसकी तबीयत खराब है, तो टाइपिस्ट की तबीयत खराब है इसीलिए, और मैं जबरदस्ती प्रेशर नहीं देना चाहता हूं। बीच में अभी टाइम है हमारे पास, मैं किसी भी सैटरडे 50 बोला है तो 50 मॉक करवाऊंगा, ठीक है। तो बेफिक्र होकर जो 18 मॉक किए हैं एक बार इसको रिवाइज कर लेना। मैं फिर से यही बोलूंगा कि जितना करवा रहा हूं इतना कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, मिलता हूं मंडे। थैंक यू सो मच।